बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइज़, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। रजायत अली ज़ैदी ने आलम इश्तियाल में कमरे के गिर्द अब तक कोई 200 के करीब चक्कर लगा डाले थे। कई गिलास ठंडे ठार पानी के पी चुकी थी। 7 अप के 4 हलक में अंडेल लिए थे, मगर इश्तियाल का हनूज वही आलम था। वो गुस्से में क्यों ना होती, 3rd ईयर के एग्ज़ाम में 1.5 माह रह गया था और इसकी तैयारी मुँह छुपाने लायक भी नहीं थी। ओए होए, ये कौन सी नई बात थी। अब तक इसके हालात इस तरह से थे और इन हालात को बदलने का इसका कोई मूड भी नहीं था। इस वक्त भी गुस्से की वजह एग्ज़ाम का नज़दीक आना नहीं था। भला ये भी कोई गुस्सा करने वाली बात थी क्या? वो जो तैयारी नहीं की, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेल हो जाती। इससे गुस्सा तो किसी और बात पर था। कोई 45 मिनट से पहले मामा इसे बता कर गई थी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई ट्विटर अपॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए इसे पढ़ाने का फरीज़ा इन्होंने शहरोन फरीदी के ज़िम्मे लगा दिया और वो सालतमंद राज़ी भी हो गया। ओए होए, केड़ा बेचारा बरीदा बकरा बनया। रजायत अली को इन आखिरी के 2 हरूफ हो गया है, पर यही सदमा हुआ था। क्या दुनिया में ट्विटर ना पैदा हो गया जो मेरे लिए एक भी ट्विटर नहीं बचा, और अब मुझे इस शहरोन फरीदी से पढ़ना होगा। इस किताबी कीड़े से जिसे पोजीशन लेने का खबत है। मॉन्टेसरी से MBA और MSc तक इसने अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। ओए होए, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो कोई ने पोजीशन ते रिकॉर्ड नहीं तोड़े। रजायत अली ज़ैदी को तो शुरू से इतना पढ़ाकू जीनियस ज़हीन व फ़तीन और पता नहीं क्या क्या शहरोन फरीदी जहर से ज़्यादा बुरा लगता था। इस जेलसी की वजह शायद इसकी शोहरत थी। ख़ानदान के तमाम बड़े जैसे निकम्मों बेशर्मों को शहरोन का हवाला देकर शर्मिंदा करने की सरतोड़ कोशिश करते थे, मगर कुछ ठीक रजायत अली ज़ैदी जैसे भी पाए जाते थे। इसे अपने ताज़ात से इसी वक्त चिढ़ हो गई थी जब 8वीं क्लास में से बेस्ट स्टूडेंट का टाइटल दिया गया। मॉन्टेसरी से 8वीं तक वो अपनी क्लास में फ़र्स्ट आता रहा था, जो कि स्कूल में भी एक रिकॉर्ड था। वो भी इसी स्कूल में ज़ेर तलीम थी और रोद होकर पास हो जाती थी। सिर्फ नसाबी नहीं, गैर नसाबी सरगर्मियों में भी इसका नाम गूंजता था। स्कूल में बैतबाजी या कंपेयरिंग का फरीज़ा अंजाम देना, ये कोई ड्रामा डायरेक्ट करना है, और स्टाइल हीरो की जानदार परफॉर्मेंस देनी है। स्कूल की इमारत को 14 अगस्त पर सजाना संवारना है। डिबेटर की अशद ज़रूरत है। निकाह ख्वानी कह रही हूँ, नात ख्वानी या किरत का अहतमाम है। स्कूल का अलग अलग बैंड बनना चाहिए। गिटार प्लेयर या सिंगर की ज़रूरत हो तो सबका एक ही जवाब होता है, शहरोन अफरीदी है ना। शहरोन फरीदी है ना। मासद के जेडा मल्टी टैलेंटेड। शहरोन फरीदी ना हो गया, सर्फ एक्सल हो गया। वो जलकर दुआ करती कि इसका मैट्रिक पलक झपकते हो जाए और जल्दी स्कूल से दफ़ा हो। वो मैट्रिक करके चला तो गया, मगर वो तब भी तिल मिलाती रही, क्योंकि मैट्रिक में भी इसने फर्स्ट पोजीशन ली थी। वो इसकी तरफ देखे बिना इतरा कर अखबारात को इंटरव्यू दे रहा था और वो किलस रही थी। फिर इसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और ख़ुद तैयार होकर जाता था। बकौल रजायत तैयार होकर तो यूँ जाता जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के इश्तिहार की ऐड का मॉडल है। वो स्कूल से चला गया, मगर टीचर्स अब भी इसकी मिसाल देती थी। दूसरी तरफ जब इसकी 9th में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सप्ली आई तो तमाम टीचर्स अंगश्ते बंदा रह गए। ओए होए, फिर उदिया मसाला मिली होनी है। तुम शहरोन फरीदी की कज़न हो ना? टीचर के इस्तफसार पर इसने खुद से सर हिलाया। माय गॉड, शहरोन की कज़न हो, इतनी ख़राब प्रोग्रेस। टीचर सदमे से कुर्सी पर जम गई थी। स्कूल और घर के तमाम बड़े इससे पेपर के मतलब इस्तफसार करते और शहरोन फरीदी से खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। इस पर इसे बहुत खुशी हुई कि वो किसी तरह तो शहरोन फरीदी की मिट्टी पलीत कर सकी। इनके घर के दरमियान फ़कत फूलों की बाढ़ हायल थी, जबकि मकीन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। शहरोन फरीदी और रजायत के दरमियान शुरू से बहुत फासला रहा था। वजह शायद यही थी कि रजायत इससे खाइफ रहती थी और इस जीनियस बंदे को कोई और काम नहीं था जो नाम डबोने वाली कज़न की तरफ देखता। सो दोनों अपने अपने महाज पर डटे हुए थे। ना शहरोन फरीदी ने इसे नज़रअंदाज करना छोड़ा और ना ही रजायत अली ज़ैदी से अहमियत देती थी। शहरोन फरीदी MBA और MSc डिग्री होल्डर था। सबका ख्याल था फैमिली बिजनेस या फिर बैंकिंग को बतौर प्रोफेशन अपनाएगा, मगर इसने कंप्यूटर को ओढ़ना बिछाना बना रखा था। न जाने कौन कौन से कोर्सेज कर रखे थे। रजायत को कंप्यूटर के नाम से भी चिढ़ होने लगी थी। एक चिड़ सी हो गई थी इसे कंप्यूटर से। अब वो कंप्यूटर को ऐसी नज़र से देखती जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। ये अलग बात कि डेस्कटॉप पर शहरोन फरीदी का चेहरा नज़र आ रहा होता था। इसने PC कैफ़े की कई ब्रांचेस खोल ली थी, जहाँ कंप्यूटर सिखाया भी जाता था। कंप्यूटर सेल और परचेज़ भी किए जाते थे। मुख्तसरन वो खूब दौलत कमा रहा था। पहले इतवार के इतवार रजायत को अपने पोर्शन में इसकी शक्ल नज़र आ जाती, मगर अब तो जैसे इसे देखे हुए साल से ज़्यादा हो गया था। वो शुक्रिया अदा करती, अगर आता भी तो था, सिर्फ मामा और पापा से बातें करते रहता। इसकी तरफ देखना भी इसे याद नहीं रहता। वो हर इस जगह जाने से एतराज़ करती जहाँ इसकी मौजूदगी का एहतमाल भी होता, और मामा ने इसके सुकून पे जैसे मिसाइल दे मारा था। इंटर इसने 2 सालों में पास किया। मामा जिसे पढ़ाने के हक़ में नहीं थी, वो तो पापा चाहते थे कि वो कम अज़ कम ग्रेजुएशन ही कर ले। फ़ी ज़माना तालीम की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ थे। खैर, इसकी नालायकी पर वो भी खूब अफसोस करते थे। इनका ख्वाब इसे हाई फाई क्वालिफाइड देखने का था, जिसे इसने बड़ी खूबसूरती से मलियामेट करके रख दिया। और अब रजायत अली ज़ैदी साहिबा इस वक्त को कोस रही थी जब 1 साल में तीसरे ट्यूटर को इन्होंने जिज करके भाग जाने पर मजबूर कर दिया इसने, और अब इस जुर्म की पादाश में शहरोन फरीदी से पढ़ाने आ रहा था। ओए होए, हुन देखो एक जहानत एक नालायकी टकराएगी तो देखो की बनदा।
अजीब हूँ मैं, अजीब है दिल, अजीब सा मेरी ज़ात का फसाना है। रजी उठ जाओ, क्या मुसीबत है। कच्ची नींद से उठने के बाद वो खासी नामाकूल हो जाती थी। तेज बगैर कच्ची नींद तो भी नामाकूल ही है। मुसीबत की बच्ची, ये कोई सोने का टाइम है? ईशा की अजान हो रही है। शाम को मतलब किया था ना कि शरी पढ़ाने आएगा, वो स्टडी में कब से बैठा तुम्हारा इंतज़ार करा। फ़ौरन बिस्तर छोड़ो। मामा इसके फैले कमरे को तनकीदी निगाहों से देखते हुए कमरे से निकल गई थी। हैं, आ गया वो? कितनी दुआएं की थी कि फूल जाए, मगर ना जी, अल्लाह भी मेरी नहीं सुनता। कसलमंदी से उठकर इसने बाथरूम का रुख किया और 2-4 छपाके मारकर दुपट्टे से चेहरा थपथपाकर चेहरा खुश किया। झाड़ बालों पर ऊपर ही से कंघी मारने की कोशिश तरक करके बालों को पकड़ दकड़ कर कैचर में मकीद किया। रैक से कोर्स की किताबें उठाई और स्टडी की तरफ चल दी। ब्लैक जीन्स, लेमन शर्ट में मलबूस शहरोन फरीदी अलमारियों में सजी किताबों में से इंग्लिश लिटरेचर की किताबें निकाल रहा था। आहट पर इसने गर्दन मोड़कर देखा। मलके से प्रिंटेड सूट में किताबें सीने से चिपकाए दुपट्टे का एक सिरा कंधे पर डाले वो चली आ रही थी, जबकि दूसरा सिरा झाड़ू देने का काम बखूबी अंजाम दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम, लट मारने वाले अंदाज में सलाम झाड़कर इसने किताबें एक धमाके से टेबल पर पटक दी। इस अदा पर इसने खामोशी से इसकी सूरत देखी। ये तुम्हारा हुलिया कैसा हो रहा है? लो जी, आते एतराज़ शुरू। ख़ुद तो मोहतरम यूँ नक्सक से तैयार हैं जैसे बर दिखावे के लिए या तो कहीं तशरीफ़ ले जाएंगे या हमारे घर को रौनक बख्शेंगे। अल्लाह ना करे। वो खुद ही लरस गई। ओए होए, पहले बर दिखावे कहती पी आए थे और हुन कहती अल्लाह ना करे। मैंने तुम्हारे हुलिये के बारे में पूछा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाऊँगी तो आपकी तरह तैयार हो जाऊँगी। वो कमाल मासूमियत से गोया थी। इसने लब भेज कर किताबों की तरफ तवज्जो मबजूल की। कौन कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? ऑप्शन में सोशियोलॉजी, इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है। अब के इंसानों की तरह जवाब दिया। सोशियोलॉजी तो फिर भी इजी सब्जेक्ट है, मगर पॉलिटिकल साइंस स्पेशली इकनॉमिक्स खासी टफ है। कितनी तैयारी है तुम्हारी? ज़रा भी नहीं। सोशियोलॉजी तो मैं भी सुनिया सी कि बड़ी औखी होती है। क्या मतलब? सारा साल तुमने आखिर किया क्या? आखिर पहले 3 ट्यूटर्स ने कुछ तो पढ़ाया होगा। इन्होंने पढ़ाया नहीं या तुमने पढ़ाने नहीं दिया? वो इसे देख रहा था। कुछ मिला जुला रुझान था। ढटाई की इंतहा थी। वो एक बार फिर लब भेज कर रह गया। मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ाऊँगा। मेरा शेड्यूल खासा टफ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। टाइमिंग कुछ भी हो सकती है क्योंकि मैं फ्री नहीं होता। चाची ने कहा तो मैं इन्हें इनकार नहीं कर सका। अभी भी 20 मिनट से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बहरहाल कल से ये नहीं होना चाहिए। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। मुझे और भी बहुत काम है। मैं 24 घंटे में किसी भी वक्त पढ़ाने आ जाऊँगा। क्या रात के 2 बजे भी पढ़ाने आएंगे? इसकी मुफस्सल तकरीर पर वो जल के बड़बड़ाई। इसने सुन लिया। जी हाँ, अगर मैं सारे दिन में फ्री ना हो सका तो रात के 2 या 4 बजे भी पढ़ाऊँगा। फीड कर लो अपने खाली चैम्बर में। वो तिलमिलाई तो बहुत, मगर इसका लहजा सख्त हो चुका था। मैथ से तो इसकी यूँ भी जान जाती थी। अब भी इसने सबसे पहले इकनॉमिक्स के साथ मैथ की बुक उठाकर इसे सवाल समझाना शुरू किया। तो वो स्टडी रूम का जायज़ा लेती रही या फिर पैड पर तेज़ी से चलते इसके हाथ की उंगलियों को देखने लगी। गुलाबी गुलाबी तराशे हुए नाखून खासे दिल फरेब लग रहे थे। अब दूसरा तुम करो। वो इसकी बेतवजही नोट कर चुका था। इसके हाथ के तोते उड़ गए। परेशान नज़रों से वो पैड पर लिखे सवाल को और इसे देख रही थी। यही जे अखा खोल के सवाल समझ लीता होंदा ते हुन तोते तो ना उड़दे। रजाई जैदी को दोनों घरानों में सबसे छोटी और चहीती होने का शर्फ हासिल था। इसकी आमद से कबल शेरोन जैदी दोनों घरानों की मोहब्बतें समेट रहा था और जब इसने कदम रंजा फरमाया तो 7 साल के बाद 2 घरानों में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। माविश इससे बड़ी थी, मगर सबसे छोटी होने के बायस इसके हिस्से में सबसे ज़्यादा मोहब्बतें आईं। शाऊर की दहलीज पर कदम धरने के बाद इसने अपने लिए बस 400 चाहत के समंदर ही देखे थे। ननियाल में भी वो दिल पसंद थी। बस एक शेरोन फरीदी था जिसने इसके अव्वल रोज़ से इग्नोर किया हुआ था। क्यों? यही वो सिरा था जो इसे नहीं मिलता था। वक्त गुजरता रहा मगर शेरोन न बदला। ना इसने कभी ज़रूरत महसूस की। बचपन से लाताल्लुकी के मज़ाहिर के बावजूद वो शेरोन फरीदी की मुंतज़िर रहती थी। वो जिसे नज़र भर के देखता तक नहीं था और वो जो बेहद मकरूर था वो इसे न चाहने के बावजूद अहमियत देती थी और वो बड़ी शान से फेल होती थी, सिर्फ इसलिए कि इस बात पर बहुत गुस्सा होता था। वो मकरूर बंदा जो किसी को खातिर में नहीं लाता था, इसके फेल होने पर खोलता था तो इसे खुशी होती थी। माँ सदके चली जावे, हूँ किसी की खुशी की खातर बंदा फेल ही हुई वे दौर फिटे हूँ। बुनियादी तौर पर वो अनापरस्त लड़की थी, बहुत गहरी। आज तक किसी को शक नहीं गुजरा कि वो इसे चाहती है, खुद शेरोन को भी नहीं। वो जब इसे इग्नोर करता तो इसे अपना वजूद बहुत ही गैरहम लगने लगता। इसी सबब वो ताई के घर भी नहीं जाती थी। इसकी दूरी गवारा थी, मगर अपनी ज़ात को यूँ बेमोल होते देखना इसकी बर्दाश्त से बाहर था। अच्छा, अंदरोया राज है। शेरोन फरीदी एक बंद किताब का नाम था जिसके अंदर क्या कोई नहीं जानता, हत्ता कि इसका सरवर्क भी अजनबी ज़ुबान में लिखा था। शार्प माइंड, मामला फ़हम, कुछ कर दिखाने की लगन इसकी खूबियों में इजाफे का बायस थी। हल्का बाप में जीनियस, प्राउड और तख्लीकी दिमाग का मालिक जैसे टाइटल से पहचाना जाता था। अपनी फैमिली का गरूर था। वो हर एक का हमदर्द व हमराज था और रजाहत अलावा रजात अली जैदी के। शुरू से इनके दरमियान अनदेखे फासले की खलीज ने आज इन्हें इस अजीब दौराहे पर ला खड़ा किया था। गैलरी में मुकीम माविश से बात करके इसने फ़ोन बंद किया। माविश रजायत की बड़ी बहन थी।
रजायत की बड़ी बहन थी। शादी के बाद दाऊद के साथ कैलगरी में रह रही थी। रजायत जिस कदर लावाबाली थी वो इसी कदर संजीदा समझदार थी। कहीं से नहीं लगता कि वो इसकी बहन है। बहुत सारतमंद और नरम दिल थी। दाऊद से खालिस्तन अरेंज मैरिज थी। मंगनी के बाद दाऊद ने रस्म संवार करने को फ़ोन किया तो इसने बिला झिझक कह डाला, दाऊद मैं मंगनी को पायदार रिश्ता नहीं समझती। मेरे बाएं हाथ की तीसरी उंगली में आपके नाम की रिंग डाली गई है ताकि मेरी सोचें आपके गिर्द परवास करें, किसी दूसरे शख्स का मेरी सोचों में गुजर ना हो। इस रिंग ने मेरे दिल से आपका दिल तो बांध दिया, लेकिन अगर इसी रिंग के बाइस आप एक्सपेक्ट करें कि मैं फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करूंगी, आपके साथ होटलिंग करूंगी, किसी बार स्नोपी को रौनक बख्शूंगी, तोहफे तहाइफ का तबादला करूंगी, डेट्स मारूंगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। बिलफर्ज आप मेरे हमसफ़र नहीं बनते और मेरी लकीरों में बसा शख्स मुझे जीवन साथी बना ले तो ज़िंदगी की राह में आपका सामना मुझे शर्मसार करेगा। आपके साथ गुजारे पल मेरी ज़ात का दाग बन जाएंगे। हाल में खुश रहने से अच्छा कि मुस्तकबिल की खुशियाँ पायदार करूँ। शादी के बाद मेरे लफ्ज़ों, जज्बों, एहसासात पर आपका पूरा हक होगा। अभी मैं आपको ऐसा कोई हक नहीं दे सकती। आपको खोने के डर से अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकती। दाऊद को ये सच्ची खरी बात इतनी अच्छी लगी कि इसने फ़ौरन शादी करने का इरादा कर लिया। माविश के किरदार कई खूबसूरत रूप इसे मुतासर कर गया था। वो कई साल गुजरने के बाद भी दाऊद और माविश खुशगवार मोहब्बत से भरी अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। थोड़ी देर पहले इसकी कॉल आई थी, वो इसकी खिंचाई कर रही थी। सही बात है, उसकी मंगनी कोई पायदार रिश्ता तो नहीं है, कई जड़ियाँ फड़ के मंगनी तो बाद ही सारा कुछ कर लो। गप्पा मारो तो ये करो तो वो करो, सारियाँ गल्लां मंगनी तो बाद ही कर लेंगे, तो फिर ब्याह तो बाद की करना। निकम्मी लड़की, इस साल पास हो जा। पूरी फैमिली में इतना नालायक तो कोई भी नहीं है। तुम किस पर चलेगी? तुम हो ना गोल्ड मेडलिस्ट, बस रहने दो। वो अपने फेल होने पर आज तक शर्मिंदा नहीं हुई थी, जो सबके लिए बायस हैरत था। सब हकीकत से नावाकिफ़ थे, जो शहरोन के अजीबोगरीब कमेंट्स पर दूबदू जवाब देती, जबकि दूसरी तरफ महविश कह रही थी, मुझे तो बेचारे शहरोन फरीदी पर तरस आ रहा है। मामा ने तुम्हें बता दिया कि वो पढ़ाने आ रहा है? शर्म करो, पूरे 7 साल बड़ा है तुमसे, कैसे तू तड़ाक कर रही हो? तुम्हें तो बुरा लगेगा। तुम्हारा चहीता फ्रेंड जो वो तो है, ये बताओ कैसा पढ़ा रहा है? मालूम नहीं। क्या मतलब? वो हैरान हुई। मेरा पढ़ने का मूड हो जब ना वो फुल वॉल्यूम में रॉबनर मार्शल पर तकरीर करते रहता है, मैं मुँह कान बंद के सोचती हूँ ये आखिर कब चुप होगा। माविश हंस पड़ी। ओए होए बेचारे दर्दा, मेहनत ज़ाया जा रही। बहुत बुरी हो तुम। वो बेचारा मसरूफ़ बनता अब मुश्किल वक्त निकाल कर तुम्हें पढ़ाने आ रहा और तुम सीरियस ही नहीं ले रही हो इसे। अभी करती हूँ इसे भी फ़ोन, इसने धमकी दी। कर दो, इसी बहाने मेरी जान तो छूटेगी। पढ़ाता है तो ऐसा लगता है मेरी पुश्तों पर एहसान करा। अल्लाह मीने ज़रा फुर्सत से क्या बना दिया, इसके मजाज ही नहीं मिलते। नीम और करेले की मसल इसी पर फिट बैठती है। फिर मामा ने इसे रिसीवर ले लिया। हाल से ताई जी की आवाज़ आ रही थी। वो उठकर हाल की तरफ बढ़ गई। मामा और ताई जी गुफ्तगू शनीद करी थी। अस्सलाम वालेकुम ताई जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? होती कहाँ हो तुम जो दिखाई नहीं देती? फ़कत एक बाढ़ का फासला, मगर कभी मिलने भी नहीं आती। ताई जी ने मोहब्बत से शिकवा किया। मुलाकात तो हो ही जाती है ताई जी, क्या फ़र्क पड़ता है मैं आऊँ या आप? इसके लब मुस्कुराहट से मुनव्वर हो गए। तो मैं ना आऊँ? वो मसनू खफकी से बोली। ये गज़ब मत कीजिएगा वरना मामा मेरी बुराई किससे करेंगी। इसने ताई जी के शाने पर सर रख कर दूसरा शाना थाम लिया। मामा खफकी से घूरी थी। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी से भरपूर आवाज़ पर भी वो सीधी ना हुई। आप यहाँ हैं मामा? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। खाना को तो तैयार है, मेज़ लगवाऊँ शरी? मामा ताई जी से पहले बोल पड़ी। ताई जी के साथ चिपकी रजायत अली ज़ैदी पर चटती निगाह डाल के इसे नफ़ी में सर हिलाया। मैंने खाना खा लिया चाची। ठीक से खाया भी है या नहीं? तुम्हारा तो खाने का कोई शेड्यूल ही नहीं है। ताई जी को फिक्र हुई। खाना सुकून से खाने के लिए तो उम्र पड़ी है, जबकि कैरियर बनाने की यही उम्र होती है। रजायत ने तिरछी नज़रों से ज़्यादा शेफ की निलाहटें लिए हुए इसके चेहरे को देखा। तुम्हें इतना खड़ाक फैलाने को कहा किसने था? नाहक अपनी जान मारे हो। ताई जी को इसकी मसरूफियत से चिढ़ थी। मजाला जो 2 घड़ी आराम से बैठ जाए। माँ थी सो बेटे की फिक्र लिए मुतफक्कर रहती थी। प्यारी माँ, ये आप कह रही है ना? कंपटीशन इतना टफ है कि खुद को मनवाने को स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ कोई तश्त में इज़्ज़त और शोहरत सजा कर पेश नहीं करता, खुद को मनवाना पड़ता है। लोग अपने कैरियर के लिए सीरियस नहीं होते और वो वेला करते कि हमें सिला नहीं मिलता। अभी मेहनत करो, चंद सालों बाद स्टैब्लिश हो जाऊँगा तो कल को पछताने की नौबत नहीं आएगी। काश मैंने कुछ कर लिया होता। सच है, फिर तो ज़िंदगी रुख बदलती है। शादी की जिम्मेदारी बेड़ियाँ बन जाती हैं, तब कोई क्या कर सकता है। मामा इसके अफकार से हद मुतासिर नजर आ रहे थे। इन्हें बेहद खुशी हुई कि इसके ख्यालात सुनकर सो बेसाख्ता सरा। इस खड़ी ताई जी को भी बेटे पर फ़ख्र महसूस हुआ कि इनका बेटा दूसरों से मुनफरिद है। वो इस वक्त एक अजीब से एहसास में घिर गई। मैं स्टडी में हूँ, रजायत किताबें लेकर आ जाओ। वो आगे बढ़ गया। वो झटके से खड़ी हुई और नहायत बिगड़े मूड के साथ किताबें लिए स्टडी में दाखिल हुई। वो सेलफ़ोन कान से लगा किसी से बातें कर रहा था। स्पीकर ऑन था। इंडोर होता था तो स्पीकर ऑन करके ही बात करता था। दूसरी तरफ की आवाज़ से अपने साथ दर दीवार को सुनाने की भी आदत थी। मुखातिब की गूंजती आवाज़ बेहद भली लगती थी, इसे इसकी आदत गुराह गुजरती थी। अब भी लब भेज के थे इसे देखकर बैठने का इशारा किया। अफ़ीरा को नहीं जानते? कमाल के आदमी। वो अमीर बाप की इकलौती औलाद है जिसने तुम्हारे करीब रहने के बहाने तुम्हारे इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और तुम्हें मुतवज़्ज़ा करने के लिए 100 गुर आज़माती है। दूसरी तरफ से खासी तेज़ आवाज़ में रश्क और हसद की कैफियत नुमाया थी। वरना चाहते भी इनकी गुफ्तगू सुनने लगी। पहचान गए? इतना बताने की क्या ज़रूरत थी?
कैट वॉक का नमूना कह देना भी काफ़ी था। कुछ लोगों को ये ज़म होता है कि वो जैसे एक नज़र देख लेंगे वो इसके असीर हो जाएंगे। अफीरा का शुमार भी इन्हीं खुशफहम लोगों में होता है। ऐसा तो मत को, पागल है तुम्हारे पीछे, हसीन है, दौलतमंद है, अंग्रेज़ी फरफर बोलती है, दूसरी तरफ से समझाने की कोशिश अंजाम देगी। सो वॉट, मेरी लाइफ पार्टनर की क्वालिटी सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं होगी, वो हाईली क्वालिफाइड होगी। अंग्रेज़ी फरफर बोलना कोई कमाल नहीं, इसका IQ और जनरल नॉलेज वसी हो। इसे ख़बर हो कि 9/11 के बाद अमेरिका की मैशियत पर क्या असर पड़ा। इराक वार की वजह किमियावी हथियार नहीं बल्कि ये जंग तेल के लिए थी। इसको ख़बर हो कि स्पाइस, अच्छा इधर से बहुत ब्लर है, और भी PDF ट्राई किए तो इसके लिए माजरत चाहूँगी अगर कुछ गलत पढ़ लूँ तो। और स्पाइस गर्ल्स मेल और फीमेल में किस कदर मकबूल रह चुकी है। इसे मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली पहली CD 1986 की सिंगर डायर स्ट्रेट्स के एल्बम इन आर्म्स की दुनिया भर में 1 मिलियन से ज़ायद सीरीज़ फ़रोख्त हुई हैं, एक रिकॉर्ड है। एक साल में सबसे ज़्यादा क्रीमी अवार्ड हासिल करने वाला सिंगर माइकल जैक्सन है। स्क्वैश का नया आलमी चैम्पियन अमरोशबाना मिस्र का पहला खिलाड़ी है जो ये एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुआ। अहद हाज़िर का बेहतरीन गोल्फर नाइग्रोज़ है। ब्रायन लारा ने टेस्ट सीरीज़ में 400 रन स्कोर करके रिकॉर्ड कायम किया। वो बोले चार थोड़ा जाए तली ज़्यादा को चक्कर आ रहे थे। ओए होए, चक्कर तो फिर मैंने भी यार एडी इन्फॉर्मेशन पाई साढ़े को भी नहीं है। ये कहो ना चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया हो। वो दिल में दांत पीस रही थी, अब गुफ्तगू का रुख मुड़ चुका था। मेरे डेस्कटॉप पर मेरी तस्वीर है, अपनी तस्वीर हटा लूँगा बशर्ते कि कोई मुझ पर छा जाने वाली हस्ती मिले। मैं बहुत पॉजेसिव बंदा हूँ। इस शख्स की खुदपरस्ती की कोई हद भी है या नहीं? फिर बात करते हैं। सेलफोन बंद करके वो इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। इसके दिमाग की चोलें तो अभी तक हिल रही थी, वो खाक पड़ पाती। ओए होए, चोला हिलाने वाली तो गल तो है। इम्तिहान की तैयारी के लिए छुट्टियां हो गई थी, घर में उकताहट होने लगी तो गाड़ी लेकर निकल गई। ढेर सारी शॉपिंग करके मखसूस CD शॉप से ड्रिलिस के FC के सामने से गुजरना मुश्किल लगा तो पाँव बेसाख्ता ब्रेक पर जा पड़े। एक्सक्यूज़ मी मैम, मे आई सिट हियर? पिज़्ज़ा का पीस मुंह में डाला ही था जब काफ़ी देर से साइड रो में बैठे हैंडसम शख्स ने आकर इस्तफसार किया। सॉफ्ट ड्रिंक का सब सिप लेकर इसने नौवारिद को एक नज़र देखा। वो नज़रअंदाज कर देने वाला शख्स नहीं था। गालबन अपनी शख्सियत की खूबी से आशना भी था, जब भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। नहीं, शान बेनियारी से जवाब देकर वो कोक का सिप लेने लगी। नौवारिद को गालबन इस जवाब की तवक्का नहीं थी, तभी एक पल को खामोश खड़ा रहा। नहीं हूँ हर कोई इतना तो नहीं ना होता। क्यों? मेरी मर्ज़ी। इसका अंदाज़ हनूज बेनियाजी लेवे था। मैं आपसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। इसने हिम्मत ना आ रही। सो वॉट, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगी? दूसरी तरफ निगाहें शौक से लबरेज थी। नहीं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप सोच लीजिएगा। लम्हा हयात में कभी भी मेरा ख्याल है मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं ख़ुद को खुश नसीब समझूंगा। लाइट पिंक कार्ड पर ब्लैक हरूफ चकमगा रहे थे। उंगलियों में दबे कार्ड को इसने चटती निगाह के काबिल भी नहीं जाना। आपकी ख्वाहिश फजूल है मिस्टर अज़गान खान, इसने नाम बताया। देखिए लोग देख रहे हैं हमारी तरफ, मेरा इमेज ख़राब हो रहा है कि मैं फ़्लर्ट कर रहा हूँ। आप ट्रस्ट कर सकती हैं मुझ पर। प्लीज़ मैम, जस्ट टेक माई कार्ड। आखिर में लहजा इल्तिजाई हो गया। सॉरी अज़गान खान, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो उठ खड़ी हुई और नफ़ी में सर लाते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गई। हो गई दोस्ती? इसके दोस्त ने पीछे से इसके शाने पर हाथ रखकर अपनी तरफ मतवज्जा किया। वो जा चुकी थी। अज़गान खान थके हारे अंदाज में कुर्सी पर गिर सा गया। इसकी उदास आंखें खाली कुर्सी पर जमी हुई थी जिसमें कुछ देर पहले वो बैठी थी। माहौल ने जैसे रंगीनी खो दी थी। इसे पहली बार यहाँ इसी जगह देखा था, तब से आज तक मैं इसी के लिए यहाँ आता था, मगर आज सारा जुनून बेकार गया। वासिफ ऐसा क्यों होता है कि एक पल में ज़िंदगी गुल खिलाए और अगला ही पल ख़ज़ां की हवा इस गुल की पत्तियाँ बिखेर दे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अज़गान खान तासुब से लब कुचल रहा था। ओए होए, तो सीक्रेट लवर निकला है। शॉपिंग बैग सोफे पर फेंक कर वो बेड पर गिर गई। शॉपिंग ने खासा थका डाला था। आखिर में से अज़गान खान याद आ गया। सॉरी अज़गान खान, तुम्हें मायूस करना मेरी मजबूरी थी। जो खुद मोहब्बत का हमसफ़र हो वो दूसरे मुसाफिर को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। सर झटक कर इसने सोच कर रुख मोड़ दिया। शहरी पढ़ाने आया था, तुम ना मिली तो मैसेज छोड़ गया, तुम्हें बता दो वो घर पे है। दस्तक देकर मामा चली हैं। वो यूं ही पड़ी रही। मामा सख्त सुनाने लगी तो नाचारी से किताबें लेकर उठना पड़ा। वो लॉन में फूलों की बाड़ के बीच बोगनवेलिया की कटिंग खूबसूरती से करके से गोल दरवाजे की शक्ल दी गई थी। घर के लोग आने जाने के लिए इसी दरवाजे को इस्तेमाल करते थे। घर सुनसान पड़ा था। घर में लोग ही कितने थे? ताऊ जी के 3 बेटे थे और 2 बेटियां। समिया और नाइमा अपिया शादी के बाद अलग अलग शहरों में जा बसी। नासिक और उबैद भाई स्टेट्स में होते थे। शेरोन का नंबर आखिरी था। ताऊ जी को डर था कि बड़े बेटों की तरह एक दिन शेरोन भी ने छोड़कर दियारे गैर सुधार जाएगा, मगर बड़ा मुहब्बत वतन था। भाइयों ने इसे बाहर सेटल कर देने की ऑफ़र की थी, मगर इसने साफ इनकार कर दिया। स्टेट्स में पढ़े लिखों की कमी नहीं है,
जबकि मेरे मुल्क को मुझ जैसे लोगों की ज़रूरत है। मेरे वहाँ सेटल ना होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे मुल्क के ममारों का कर्ज मुझ पर पड़ जाएगा, चढ़ जाएगा। मेरी पहचान मेरा मुल्क है और मैं इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की फ़हरिस्त में खड़ा देखने का तालिब हूँ। इस ज़मन में मुझसे जो हो सका वो करूँगा। यहाँ आ जाओ रजी। आवाज़ सुनकर वह किचन की दहलीज में चला है। आप किचन में क्या करें? वो तफसीली नज़रों से इसका जायज़ा ले रही थी। ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने हाथों में छुरी थामे खड़ा था। मामा पापा किसी दावत में गए, कुक को छुट्टी चाहिए थी। गज़ब की भूख लगी तो सोचा चलो किचन को रौनक बख्शी जाए। कितना अनोखा था इसका ये रूप। वो रजायत अली ज़ैदी से यूँ बात कर रहे थे जैसे इनके दरमियान कभी सर्द मोहरी की फ़िज़ा न रही हो। वो जितना हैरान होते कम था। तो इधर ही खा लेते। इसने संभल कर अपने पोर्शन की तरफ इशारा किया। फ़िलहाल तो अपने हाथ का ऑमलेट खाने को जी चाह रहा है, सो तबा आजमाई करो। तुम भी खा कर देखना मैं कितना ज़बरदस्त ऑमलेट बनाता हूँ। ज़रा वो प्याला पकड़ाओ। इसने खामोशी से प्याला पकड़ा दिया। प्याज और हरी मिर्चें काट कर इस प्याले में डाली, फिर लाल लाल टमाटरों की काटने लगा। एग्ज़ाम में कितना कम वक्त और तुम न जाने कहाँ फिरी हो। पेपर देने का इरादा भी है या नहीं? इस जिक्र से इसका मुंह बन गया। वो इसकी नज़रों से छुपा नहीं रह सका। लड़की खुदारा कुछ पढ़ लो, क्यों मेरी मिट्टी पलीद करती हो? जब लोगों को खबर होगी कि शेरोन फरीदी पोजीशन होल्डर की कज़न फेल होने में अपना सानी नहीं रखती तो कितनी इंसल्ट होगी मेरी। पढ़ाने का मूड है या मैं जाऊँ? वो इस सवाल नज़रअंदाज कर देने पर इसने इस पर एक नज़र डाली, फिर बात बदल गया। किताबें साइड पर रखकर ज़रा फ्रिज में झांको कि वहाँ कौन कौन से फ्रूट पड़े हैं। खाली पेट पढ़ाया नहीं जाएगा मुझसे। वो बेहद फ्रैंक होकर बोल रहा था। खुशगमानी के दिए धड़ाधड़ जल उठे। आगे बढ़कर साइड पर रखे फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर जायदा देने लगी। सेब और केले हैं, इसने इतला दी। ओके, यहाँ ले आओ दोनों को। वो अंडे तोड़कर प्याले में डालते हुआ बोला। फ्रूट की बास्केट लाकर इसने शेल्फ पर रख दी। पहले इन फ्रूट्स को अच्छी तरह धो लो, फिर सेब की काशे बनाकर इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लो। ऑमलेट में नमक शामिल करते हुए इसने से काम बताया। राजायत को भी दिलचस्पी होगी। इतने चीनी इस बंदे का ये रूप इसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फ्राइंग पैन कुकिंग रेंज पर रखकर इसने बर्नर चलाया, फिर तेल अंडेल कर ऑमलेट का मेज़ा फेंटने लगा। सेब कट के अब केलों का क्या करूँ? सीन खासा दिलचस्प हो गई। यूँ लग रहा था माहिर कुक का और इसकी असिस्टेंट। केलों को स्लाइस की शक्ल में काट लो। तेल गर्म हो गया था। इसने ऑमलेट का आधा मेज़ा फ्राई पैन में डाल दिया। ऑमलेट दोनों तरफ से ब्राउन हो गया तो इसे ट्रे में निकाल लिया। फ्रिज से फ्रेश क्रीम निकाला और वो पाइनएप्पल का टिन भी निकाल लाना। फ्राइंग पैन में तेल डालते हुए इसने हुक्म की तामील की। पाइनएप्पल के पीसेस निकाल के इसी प्याले में डाल दो जिसमें केले और सेब है। फिर फ्रेश क्रीम डालकर फ्रूट को मिक्स कर लो। ये मेरी फेवरेट स्वीट डिश है जो ना सिर्फ जल्दी तैयार हो जाती है बल्कि खासी टेस्टी भी होती है। रजायत इसकी हिदायत पर अमल करती रही। दूसरा ऑमलेट भी तैयारी के मराहल से गुजर चुका था। सच टेस्टी। इसने चम्मच भरकर फ्रूट और फ्रेश क्रीम मुँह में डाली। खाकर देखो। इसने चम्मच थाम लिया। कैसा? वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए खड़ा था। कौन? मीठा और कौन? अच्छा गुड, मैं मेज़ लगा रहा हूँ, तुम चाय निकाल लो। कब से दम पर पड़ी है, कहीं बेचारी का दम ही ना निकल जाए। खाने पीने से फारिग होकर इसे पढ़ा रहा था। वो पूरी दिलजमी से पड़ी थी। पल भर में इसके पास होने का अहद किया था। ओए होए। ताई जी के बुलावे पर इनके पास आ बैठी। किचन वाले वाक़े के बाद इसकी आमदरफ्त बढ़ गई थी। फ़ोन की बेल काफ़ी देर से बज रही थी। ताई जी ने इसे रिसीव करने को कहा। इसने लाउंज में रखा फ़ोन सेट उठा लिया। शेरोन फरीदी ने अपने कमरे से एक्सटेंशन उठा लिया। दूसरी तरफ माविश थी। माविश घर फ़ोन करती तो ताई जी ताऊजी और शेरोन को भी फ़ोन करती थी, क्योंकि इसका ज़्यादा वक्त इनके पोर्शन में गुजरता था। वो इनकी बातें सुनना नहीं चाहती थी, मगर शेरोन की चहकती आवाज़ ने इसे गैर इखलाकी हरकत करवा डाली। शुक्र करो देर से सही मुझे होश तो है, वरना न जाने क्या कुछ खो बैठता। खुद को स्टैब्लिश करना अपनी जगह, लेकिन मैंने इसे भी टाइम देना शुरू कर दिया। अगर हसूल दौलत में अपनी ज़िंदगी के कीमती शख्स को खो दूँ तो ताउम्र पछतावा रहेगा। तुम ये समझो जैसे मैं नींद से जाग गया और शुक्र अदा करो। कसूर तो मेरा भी नहीं है। आंखों ही को इसकी खूबसूरती देर से नजर आई। बस समझ लो हो गया तुम्हारा शेरोन फरीद कैदी। मुझे लगता है मुझे शायरों वाला जैसा इश्क हो गया। तुमने देखा है ना इसे पिछले दिनों कैसे गम की तस्वीर थी इसकी, देखी थी मैंने। यार पता नहीं कि बनाने बलर PDF बनाया हुआ है। कैसी लगी? बस तस्वीर भेजी थी मैंने तुम्हें। कैसी लगी मेरी पसंद? मैं ना कहता था मेरी और मेरी पार्टनर मुनफरिद होगी। समझ लो मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। मैं छुपा रुस्तम हूँ, इसके लिए सिर्फ ये कह सकता हूँ। इसकी बातों में प्यार की खुशबू है, इसके लहजे में दिलरुबाई है। जिसकी आंखों में ख्वाब है मेरे, नींद इसने मेरी चुराई है। वो बेतहाशा हंस रही थी। इसने तुम्हारी मोहब्बत का इकरार कर लिया? इसकी मोहब्बत ने तो मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम इसे मेरी नज़र से देखो ना। अभी मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ। इसने चिढ़ाया। बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम। दाऊद कहाँ है? कितना बिल बना रही हो इस बेचारे का। कुछ बोलता नहीं तो तुम यूँ इसके पैसे उड़ाओगी। फ़ोन दो दाऊद को। फिर दाऊद से बात कर रहा था। रजायत अली ज़ैदी ने चुपके से रिसीवर रख दिया, फिर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। अफीरा पागल है तुम्हारे पीछे। इस रोज़ किचन में सुने गए इस जुमले की तरफ बार बार इसका ध्यान जाता रहा। एक अरसे से मेरी आंखों में तुम्हारे ख्वाब हैं, फिर मैं क्यों न चुरा सके तुम्हारी नींद? जब हर आंख के ख्वाब तबीर नहीं पाते तो आंखें ख्वाब देखने की गुस्ताखी करती क्यों है? इसने यासिया से सोचा।
हाय बीबी हाले उन्हें तेन दसिया तो नहीं ना कि किन्ने नींद चुराई आ, भावें तू ही निकला मैं विचों। रजी क्या हो रहा है? इसकी इकलौती तो शीज़ा ऑनलाइन थी, बोर हो रही हूँ। वेरी गुड, ऐसा करो तैयार होकर मेरे घर आ जाओ। फॉरवर्ड। पीएफ म्यूज़ियम में ज्वेलरी की ज़बरदस्त नुमाइश जारी है और मशहूर गुलकार परफॉर्म करने आ रहे हैं। शीज़ा ऐसे फंक्शंस मिस नहीं करती थी, रजायत इसका भरपूर साथ देती थी, सो अब भी फ़ौरन तैयार होगी। ओके, मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। कार ड्रेस बंद करके इसने वार्डरोब खोल लिया। थोड़ी देर बाद ब्लैक स्ट्रेचेबल जीन्स और ब्लैक क्रिंकल की शर्ट दुपट्टे में निकसक से तैयार थी। लंबे बालों को ब्रश करके खुला छोड़ दिया। इमेज ब्लू के बेदरेक छिड़काव ने खुशबुओं के समंदर में ला खड़ा किया। सेंट्रल टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर मामा के कमरे में दस्तक दे रही थी। मामा, मैं और शीज़ा पीएफ म्यूज़ियम जा रहे हैं, ज्वेलरी की नुमाइश लगी है। मामा ने जल्दी आने की ताकीद की। ब्लैक आल्टो का रुख शीज़ा के घर की तरफ था। बाहरी से लॉन देने पर शीज़ा चली गई। यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, शीज़ा ने तफसीली नज़र डालते हुए कहा। वो तो है, शौकी से जवाब दिया। शीज़ा मुस्कुराते हुए कैसेट सेलेक्ट कर रही थी। एग्जीबिशन में ज्वेलरी के डिज़ाइन और बनावट भी बहुत खूबसूरती थी। शीज़ा ने जुमरत का एक सेट खरीदा था। रज़ायत अली ज़ैदी ने पर्ल और सुलेमानी पत्थर का दीदा ज़ेब सेट खरीदा। रजी वो पत्थर का नफीस सेट देख रही थी जब शीज़ा ने इसे पकड़कर तकरीबन झंझोड़ दिया। क्या हुआ? इधर देखो। इसने लोगों के जम के फकीर में नज़र डाली, मगर इसे काबिल दीद कोई चीज़ नज़र नहीं। क्या देखूं? वो झंझलाई। स्टूपिड, वो ग्रीन शर्ट वाली तोरादार हसीना को देख रही हो जिसने ग्रीन कलर के लेंथ लगा रखे हैं? शीज़ा की निशानदेही पर देखना पड़ा। बेहद फिटिंग की मर्दाना शर्ट में दुपट्टे से बेनियाज एक लड़की खड़ी थी। तुम्हें इसकी आंखों का रंग भी पता लग गया इतनी दूर से? शीज़ा की एक्साइटमेंट को तहैयर से देख रही थी। अपनी आंखों को खुदबीन में यूं ही तो नहीं कहती। तुम्हें तो आंखों की जगह अल्लाह ने बटन दे रखे हैं। इसकी ग्रीन शर्ट वाली लड़की के साथ खड़े हैंडसम से बंदे को देखो। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मौसूफ शहरोन फरीदी है, तुम्हारे कज़न के अहदे पर फाइज है। शीज़ा खासे जले पुले लहजे में कह रही थी। बेहद चौंक कर इसने इस तरफ दोबारा देखा। ब्लैक जीन्स शर्ट पर मस्टर्ड जैकेट पहने दिल फरेबी से मुस्कुराते वाकई शेरोन फरीदी था। इसने जल्दी से रुख मोड़ लिया। गालबन यही वो पटाखा जो शेरोन के पीछे पड़ी है। शीज़ा के कमेंट पर इसने नज़र ज्वेलरी पर मरकूज़ कर ली। ये भी ना पूछा कि तुम्हें कैसे खबर हुई। तुमने शेरोन का क्लिफ्टन कैंपस देखा? इसने नफ़ी में सर लाया। शेरोन के तमाम ही कैंपस शानदार है, ख़ुसूसन क्लिफ्टन कैंपस का सेटअप तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। पिछले दिनों मेरी कज़न को वहाँ एडमिशन लेना था, तब शेरोन से मुलाकात हुई। वो जानता है कि मैं तुम्हारी इकलौती फ्रेंड हूँ। इसी बदौलत इसने किरण को फ़ीस में खासी राहत दी। किरण ने बताया था कि मुझे कि अफीरा नाम है इसका, अरबपति बाप की बेटी है। शेरोन को इम्प्रेस करने के लिए सोच जतन करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना अच्छा वेल स्मार्ट कज़न यू किसी को पटाते देख रही हो। शीज़ा की मालूमात वसी थी। आखिर में लहजा गैरत दिलाने वाला था। जिस शख्स का कम गलत करने को यहाँ आई थी वो इसका सुकून दरब बरम करने के लिए पहले से यहाँ पर मौजूद था। इंतहाई घटिया क्वालिटी में PDF मुझे मिला आज। जब कोई खुद पटने को तैयार ना तो कोई क्या ही कर सकता है। वह अनूस ज्वेलरी पर नज़र जमाए खड़ी थी जब शीज़ा ने इसका बेसाख्ता घूरा। क्या है सफ़ीरा में? तुम इस तलाक दर्जे बेहतर हो। सबको अच्छा लगने वाला शख्स ज़रूरी नहीं मुझे भी अच्छा लगे। वो फ़ीरा को पसंद करता हो सकता है मेरी अपनी अना को बचाने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी किस्म की कसम खाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरों को झूठ बोलकर मुतमिन किया जा सकता है, मगर अंदर तो घमसान करना पड़ जाता है। तुम्हारा दिमाग चल गया क्या? बुराई शेरोन में? मेरा कज़न होता तो किसी की तरफ देखने ना देती। वो कैसे बताती कि इससे सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो इसे नज़र नहीं आती। शीज़ा शेरोन की तरफ मुसलसल देखना रंग ले ही आया कि इसकी नज़र इस पर पड़ गई। मुँह ठीक करो, शेरोन इधर ही आ रहा है। शीज़ा आहिस्ती से गोया इसने खिसक जाना चाहा, मगर वो इसकी कलाई थाम चुकी थी। आप यहाँ? इस्तफसार हुआ। अकेली नहीं हूँ, आपकी कज़न मौसूफ़ा भी हैं साथ। शीज़ा ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। ख़ुद को रिफ़्रेश करने को ऐसी एक्टिविटीज़ कभी कभी करनी चाहिए। कुछ ख़रीदा? रजायत के हाथ से नाजुक सा लॉकेट उठाया वो गोया हुआ। मैंने जुमरत और रजी ने पर्ल का सेट लिया। एक्सीलेंट, दोनों शानदार हैं। वो भी बहुत खूबसूरत है। ख़रीदोगी? शोकेस में मौजूद सेट को वो हाथ बांधे मैं मौजूद सेट को देखते हुए बोला। वो हाथ बांधे इट किट का जायज़ा लेती बज़ाहिर बेनियाजी पोज करती रजायत अली ज़ैदी से इस्तफसार कर रहा था। मुझे पसंद नहीं। इसने सपाट नज़रों से नफ़ी में सर हिलाया। इतनी देर से तुम इसे देख रही थी? शीज़ा ने छूट पकड़ने की कोशिश की। ज़रूरी तो नहीं जिसे देर तक देखा जाए वो हमारा हो जाए। लहजे में हजरत सी पनाह थी। तुम्हारा फ़लसफ़ा अपनी नज़र से बाहर है, अपनी समझ से बाहर है। शीज़ा ने हाथ छाड़े। शेरोन फरीदी ने एक नज़र इसके सपाट चेहरे को देखा और फिर लॉकेट देखने लगा। अकेले आए हैं? शीज़ा ने सवाल किया। मेरा आने का कोई मूड नहीं था, दोस्त ज़बरदस्ती घसीट लाए। अब इसकी फियांसी नज़र आ गई तो मुझे दागे में फ़ारगत दे गया। अकेले बोर हो रहा था, अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। छूटा कहीं का, आंखों में धूल चौंक रहा है। वो जुलबिला गई। आपने कुछ नहीं खरीदा? शीज़ा की नज़रें शरारती हो गई। मेरे इस्तेमाल की तो चीज़ें नहीं, ये तो आप सिनफ़े नाजुक को सूट करता है। वो मुस्कुरा दिया। किसी को गिफ्ट देने के लिए ख़रीद ले, राज की बात है। हम लड़कियाँ गिफ्ट वसूल करके खुश होती हैं।
मैं भी यही सोच रहा था किसी के लिए ले ही लूँ, अब आप कह रही हैं तो अमल तो करना ही पड़ेगा। वो दिल फरेबी से मुस्कुरा रहा था। चलो आगे वॉक करके आते हैं, रजायत ने कहा। मकसद इसके पास से हटना था। ओ भाई मैं नहीं जाऊँगी, क्या मालूम कुछ पसंद आ गया तो, मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। इसने साफ इनकार किया। मज़ीद कुछ और लेना तो मैं चलूँ? इसने नफ़ी में सर लाया। ये तुम इतने ठोस अंदाज में क्यों बातें कर रही हो? वो मेरा कज़न या तुम्हारा? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? शेरौन फरीदी तो हुआ तो शीज़ा ने तीखी नज़रों से घूरा। हमारी दोस्ती कभी नहीं रही तो लड़ाई क्यों होने लगी? लहजा दर्जा बिगड़ा हुआ था, इसे इस माहौल से वहशत होने लगी। शेरौन फरीदी 3 कॉर्नेटो ले आया। मैं शुरू गुलकार की आवाज़ म्यूज़ियम में गूंजने लगी। तुम्हारे हैं कहो एक दिन के जो कुछ भी है हमारे पास है, सब कुछ तुम्हारा है कहो एक दिन। शीज़ा ने थैंक्स कहकर कॉर्नेटो ले ली। जब शेरौन ने इसकी तरफ बढ़ाई तो इसने इनकार कर दिया। इसने बेसाख्ता इसे देखा। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं कहो एक दिन। तुम आइसक्रीम नहीं खा रही? शीज़ा किस पर नज़र पड़ी। मूड नहीं है। शहरी तुम यहाँ हो? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इसी असना में ग्रीन सूट वाली हसीना चली आई। म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ में भी इसके अपनाई तो इस्तेहकाक से पुरजुमला दोनों ने बगौर सुना। शीज़ा इसे देखने लगी। ये कौन है? तारुफ नहीं करवाओगे? वह अदा से गोया थी। ये शीज़ा है और ये रजायत अली ज़ैदी है, मेरी फ़र्स्ट कज़न। दोनों फ्रेंड है और ये अफ़ीर है। वो बादल नाख्वास्ता तारुफ करवा रहा था। चेहरे से नाखुशगवारी आया थी। जैसे रजायत ने पोल खुलने से तशबीह दी। अफ़ीरा ने रस्मी हेलो हाय की भी ज़रूरत नहीं महसूस की। वो कौन सा मरीज आ रही थी? मुझे कॉर्नेटो बहुत पसंद है। अफ़ीरा ने कमाल इस्तेहकाक से कॉर्नेटो इसके हाथ से ले ली। शीज़ा ने चिलबिलाकर इसे टोका दिया मगर नज़रें सामने चिपकाए खड़ी थी। अंदाज ऐसा था जैसे इसने कुछ भी ना देखो। ये तुम्हें खानी है? इसने अपनी कॉर्नेटो ज़बरदस्ती रजायत को थमा दी। अफ़ीरा ने सुलगते हुए इस मंजर को देखा, फिर वो झटके से मुड़ गई। कौन थी ये? शीज़ा ने कुरेदा। कैंपस में कोर्स कर रही है, इसने गोलमोल सा जवाब दिया। वो बल खा कर आगे। शीज़ा आगे चलते हैं, यहाँ से तो सिंगर की शक्ल भी नज़र नहीं आ रही। शीज़ा का हाथ पकड़े वो लोगों के जमगफीर से आगे बढ़ निकल गई। शेरौन फरीदी ने कॉर्नेटो को डस्टबिन में डालते देखकर तहैयर से इसकी पुश्त को देखा। इसकी हद दर्जा लाताल्लुक़ इसकी समझ से बाहर थी। रजायत अली ज़ैदी एक पहेली थी जो इससे हल नहीं हो पा रही थी। कुछ दिन पहले वो जिस कदर करीब नज़र आ रही थी अब इतनी दूर लग रही थी। वो इसका अंदाज़ समझने से कासिर था। अब भी इसे छोड़कर वो आगे बढ़ गई। शो बहुत ज़बरदस्त हुआ। वो पार्किंग से ब्लैक आल्टो निकाल रही थी। एक बार फिर शेरौन फरीदी से सामना हो गया। रात काफ़ी हो गई, मेरे साथ चलो। वो बाहस्तित कज़न फ़िक्रमंद था। हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। तंज लहजे में कहती जन से आल्टो निकाल के लेगी। खिड़की में झुका वो बेसाख्ता पीछे हटा। कि तुम्हें हो क्या गया? शीज़ा इसके अंदाज देख देख कर होल रही थी। इतनी रूड और बदतमीज़ तो वो कभी भी नहीं रही थी। मुझे क्या होना, फजूल में किसी का एहसान क्यों लूँ? शेरौन ठीक कह रहा, रात काफ़ी हो गई, मैं इसके साथ चले जाना चाहिए था। और कुछ नहीं तो कोई पहली दफ़ा घर से निकले। लहजा लापरवाह सा था लेकिन वो ज़्यादा देर लापरवाही का मुजाहरा नहीं कर सके। अभी सड़क पर सुनसान सड़क पर गाड़ी ख़राब हो गई तो उसके हाथ पैर फूल गए। वो दोनों कई बार चेक कर चुकी थी मगर अब मायूस खड़ी थी। रात गहरी हो रही थी। दोनों परेशान थी। इससे पहले कि वो रो पड़ती ग्रे गाड़ी तेरी से गुजरते हुए इनके पास ठहरी। शेरौन सूरत से इनकी तरफ आ रही हो के वो झुका इस्तफसार करता। शीज़ा ने बमुश्किल सर हिलाया। रजी तो इस काबिल भी नहीं रही थी। इसके औसान अभी तक खता थे। औरत कितनी पढ़ी लिखी और बहादुर, बाज़ मुकामात पर मर्द की बढ़तरी तस्लीम कर लेनी चाहिए। इसे सोची मंजमत करके कि अगर वो भी इनकी मदद को नहीं आता तो क्या होता। यकीनन अपनी बेवकूफ़ी का तावानी से उम्र भर अदा करना पड़ता। थैंक गॉड आप आ गए, मुझे तो ये सोच कर झुरझुरी आ रही है। शीज़ा कह रही थी। वो खामोश बैठी थी। इसे ड्रॉप करके इसने आल्टो की रफ्तार कम कर दी। उसके गुमसुम अंदाज पर गहरी नज़र डाली। ज़िंदगी में ऐसे केसेस रोनुमा होते रहते हैं। अब दिल थोड़ा करने की बजाय इससे सबक हासिल करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे केसेस से बचा जा सके। वो इसे इस फेस से बाहर लाना चाह रहा था। घर पहुंचकर भी वो चुप थी। दिल के किसी कोने में डर छुपा हुआ था। वो डांटेगा, मलामत करेगा, तमस्कर उड़ाएगा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इसकी दिलजोई कर रहा था। हॉर्न पर वॉचमैन ने गेट खोल दिया। वो गाड़ी पोर्च तक ले गया। अजी जो कुछ हम देखें सोचें महसूस करें, बाज़ औक़ात वो हमारी नज़र का धोखा होता है। हम अपने आप को भी ठीक से समझ नहीं पाते। फैली हथेली पर कीचेन रखते हुए इसके चेहरे को बकौर देख रहा था। बंदर जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई। मुझे ये नावल रिकॉर्ड करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इतनी गंदी PDF है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। नज़रां भी कोई मैनू पता नहीं किनियां जूम करके लानियां पै रही हैं। नज़र को जूम फासले की खलीज एक बार फिर इनके बीच माबैन हाइल हो गई थी। वैसे पढ़ाता रहा, बिलाकर इसके पेपर भी हो गए। शेरौन ने इस पर बहुत मेहनत की। इसे उम्मीद वासिक थी वो ज़रूर पास हो जाएगी। रिजल्ट अनाउंस होने में वक्त था। इसने अपने रिसोर्सेज से पहले रजायत अली फरीदी का रिजल्ट कंफर्म कर लिया। वो लाउंज में बैठी मूवी देख रही थी, तभी वो दंदनाता हुआ दाखिल हुआ। पेपर्स कैसे हुए थे तुम्हारे? वो कड़े तेवरों से इस्तफसार करा था। अच्छे हुए थे। इसने TV ऑफ कर दिया। खाक अच्छे हुए थे। पॉलिटिकल साइंस में 4, इकनॉमिक्स में 3, सोशियोलॉजी में 9, इस्लामिक स्टडी में 12 और इंग्लिश में 33 नंबर हासिल किए आपने। सिर्फ इंग्लिश में पासिंग मार्क्स हैं। क्या ज़रूरत थी इसे क्लियर करने की? चारों पेपर्स की तरह इसे भी शानदार नंबर से फ़ेल होना था। तुम्हें पढ़ना नहीं था तो मुझे बता देती, तुम्हारा नहीं तो मगर
तुम्हारा तो नहीं मगर मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैंने तो चाची से पहले कह दिया था तुम पढ़ने वाली लड़कियों में से हो ही नहीं। इनकी ज़िद पर ना हक मैंने तुम जैसी कोड़ मगज़ लड़की को पढ़ाने में अपना कीमती वक्त ज़ाया किया। जब पढ़ने का मूड नहीं है तो क्यों पैसा बर्बाद करियो। अगर नाम के साथ डिग्री लगाने का इतना शौक है तो मुझसे कहो, डॉक्टरेट की डिग्री तुम्हारे लिए ख़रीद लाता हूँ। तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। मारूफ बिजनेसमैन की दुख्तर नेक अख्तर हो, जिसका पर्स रुपयों से भरा रहता है, जिसे एग्जीबिशन और बुटीक पर रुपये लुटाने का खबत है। जिसे तुम क्या जानो कैरियर और तलीम की अहमियत पूछनी है तो इनसे पूछो। उन मजबूर लड़कियों से पूछो जो पढ़ना चाहती है, अगर इनके पास वसाइल नहीं। 60 वाट के बल्ब की रोशनी में अपना चैन सुकून नींद कुर्बान करके पढ़ती हैं। आने वाले कल में इन्हें सिर्फ इम्तिहान देना नहीं होता, रोटी की फ़िक्र भी होती है। तुम थोड़ी सी दरिया दिली दिखाओ, इन पैसों से इन गरीब लड़कियों की मदद करो जो पढ़ना चाहती हैं। किसी गरीब की मदद करके कम से कम दुआई ले लोगी। तुम करियर बनाकर पढ़कर क्या करोगी? सोने का चमचा लेकर पैदा हुई हो, बाप के रुपये पर ऐश करियो, फिर आगे कोई काट का उल्लू मिल जाएगा। तुम्हारी तो सारी उंगलियां घी में। लानत है मुझ पर चाची के कहने पर अपना वक्त बर्बाद करने यहाँ चला आता था। रजाइत अली जैदी साहिबा, कभी सोचा अपने बाप के लेबल के सिवा आपके पास अपनी कोई पहचान या नाम है? मैं भी कितना पागल हूँ जो तुमसे ये सब कह रहा हूँ। जानता हूँ कि तुम जैसी लड़की सिर्फ बाप के पैसों पर ऐश कर सकती है। कितने सनसनाते थे वजूद में उतर गए थे, अपना सारा गुस्सा निकाल कर जा चुका था और वो बैठी रह गई बेहिस्सो हरकत। यूँ लग रहा था जैसे वो सख्ते में आ गई। रिजल्ट तवक्का के बरखिलाफ नहीं था। इसने पेपर्स में कुछ लिखा होता तब नंबर आते ना। रिजल्ट अनाउंस हुआ, इसका रिजल्ट वही था जो शेरोन बता कर गया था। माँ पापा मार्कशीट देखते तासुफ से सर ला रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार इसे नदामत महसूस हुई। लाख लानत तेरे थे। मामा पापा ने कुछ नहीं कहा मगर वो इनके झुके सर देख रही थी। इस वाक़े के बाद शेरोन से सामना नहीं हुआ। मामा की ज़ुबानी इल्म हुआ कि वो इस्लामाबाद गया हुआ। कराची में 4 कैंपस की बढ़ती मकबूलियत के बाद इसका प्लान पाकिस्तान के हर शहर में अपना कैंपस खोलने का था। इस्लामाबाद में ज़मीन खरीद चुका था, वहाँ तामीर करवा था। रजायत अली जैदी के अंदर इनकलाबी तब्दीली और उन्मा होने लगी। बीए के फाइनल के एग्ज़ाम में 6 माह थे और वो यूँ पढ़ी थी जैसे कल ही पेपर देने जाना। एग्जामिनेशन फॉर्म में दोनों ईयर के पेपर्स लिखते हुए इसे अपनी अब तक की दीवानगी पर रोना आ रहा था। वो जो शाजी कॉलेज आती थी, अब कॉलेज से वापस लौटना इसे गरा गुजरता। फ्री पीरियड में सारा वक्त लाइब्रेरी में बैठकर रेफरेंस बुक मैगजीन से नोट्स बनाती रहती थी। छुट्टी के वक्त सारी लड़कियां चली जाती मगर वो लाइब्रेरी में अकेली लड़की होती। मजबूरन लाइब्रेरियन को बताना पड़ता कि लाइब्रेरी बंद करना है। जब कभी पढ़ते पढ़ते थक जाती, थोड़ी देर से उस्ताने लगती तो शहरोन फरीदी की कड़ी आवाज़ कोड़े की तरह चमड़ी उधेड़ डालती। तुम जैसी लड़की कुछ नहीं कर सकती। और ये जलता जुमला वजूद को भड़कते राव में धकेल देता। फिर एक जुनून रग रग में दौड़ने लगता। वो किस कदर जीनियस थी ये इस पर इस वक्त खुला जब टीचर्स ने इसकी बनाए असाइनमेंट की तारीफ़ की। मिलाकर वो दिन भी आ गया जिसके लिए इसने भरपूर तैयारी की थी। पेपर्स तो अक्का से ज़्यादा शानदार हुए। सब मुतहैयर रह गए। हैरत तो इसे भी हुई थी कि पहली पोजीशन क्यों नहीं बनी। रिकॉर्ड के बरखिलाफ रिजल्ट ने सबको बेहद खुश किया। मामा पापा ताऊ जी सभी से सराह रहे थे। नेट से रिजल्ट कंफर्म करके माविश ने रात इसे कॉल की। समिया रिदा नासिक उबैद सब ने इसे मुबारकबाद दी थी। सब खुश थे और वो सबका साथ देते किस्सत महसूस कर रही थी। सराहने रखे कार्डलेस पर नजर जो मैं वो सारी रात शिद्दत से बैल की मुंतजरी। खानदान के जितने लोगों को खबर हुई सब ने कॉल करके मुबारकबाद दी मगर एक शख्स ने नहीं दी। कैसे खबर नहीं हुई होगी? वो कंप्यूटर का कीड़ा, कैसे कोई मुश्किल हो सकती है रिजल्ट कंफर्म करने में? इसकी खामोशी ने इसे खोलते तेल में डबोल दिया। आईटी की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र इसने कोर्स करने का इरादा बांधा था। हार्ट ब्रेक किंग इंस्टीट्यूट की इसने बड़ी तारीफ सुनी थी। कॉलेज की हर दूसरी लड़की वहीं से कोर्स करने की कोशिश करती थी। यूँ दिलचस्पी हुई इस इंस्टीट्यूट में। नाम की तरह बड़ी ज़बरदस्त सेटअप था। वेल मैनर्ड और एजुकेटेड अमला था। बेहद खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट को देख के इसने नाज़िर से कहा, बड़ा ही हुस्न परस्त बनता लगता है। कोर्स करने से ज़्यादा मुझे तो इस इंस्टीट्यूट के ऑनर को देखने का इश्तियाक हो रहा है। नाज़िर रिसेप्शन से फॉर्म ले रही थी तो इसने हार्ट ब्रेक किंग से जुड़ा नाम देखा तो चक्कर आ गई। शहरोन फरीदी। आज तक इसने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की इसके इंस्टीट्यूट के बारे में जानने की और अब वो हैरतज़दा रह गई। यही वो मकबूलियत है जिसने तुम्हारा दिमाग अर्श मौला पर पहुंचा दिया। तभी तुम्हें अपने सामने सब कीड़े मकोड़े लगते हैं। नाज़िश से आवाज़ें देती रहेगी मगर यूँ भाग के जैसे बदरूहें चिमट जाएंगी। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो चुका था। आजकल इसकी रहाइश वहीं थी। महीने में एक बार वो कराची कैंपस का जायज़ा लेने आता तो घर वालों से मुलाकात हो जाती। ताई जी का माका भी इस्लामाबाद में था। उस अक्सर बेशतर चाई जी से मिलने चली जाती थी। ये सारी खबरें इसे मामा से मिला करती थी। बस एक किसी से इसका सामना नहीं हो रहा था। जब तक यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू हुए तब तक इसने दूसरे सेंटर में एडमिशन ले लिया। अच्छा जी। मीडिया से दिलचस्पी के पेश नज़र मास्टर्स में इसने मास कम्युनिकेशन का इंतखाब किया। पूरे एतमाद तो पहले थी। फारिग वक्त में मुख्तलिफ अखबारात में आर्टिकल लिखा करती। दीगर सरगर्मी में मसरूफ़ रहने के बावजूद वो मास्टर्स को नहीं भूली थी। 2 साल कैसे गुजर के पता ही नहीं चला। इंसान और जुनून जब एक रेस में दौड़ लगाएं तो ख़बर नहीं रहती कि कितना रास्ता तय हुआ। बस आगे की फ़िक्र रहती है कि फ़ाते या मफ्तू। इसकी अनथक मेहनत रंग लाई। मास्टर्स की डिग्री हाथ में लेकर बेसाख्ता रो पड़ी। ये कागज़ का बेजान टुकड़ा इसके जुनून का हासिल था। इसकी ज़ख़म खुर्दा अना का मरहम था। दुखते दिल का सहारा था। इसी बेजान टुकड़े के लिए इसने नींद सुकून की भेंट चढ़ाई थी। शॉपिंग, कॉन्सर्ट, फैशन पर हर शौक़ को कुर्बान किया था। इसने अरसा पहले सोचना छोड़ दिया था क्या इन है क्या आउट।
याद था तो सिर्फ इतना कि अपने नाम से अपनी पहचान बनानी। इसका जुनून रंग लिया। इस दिन अखबार पढ़ते हुए इसकी नज़र फीमेल न्यूज़ कास्टर की ज़रूरत है की खबर पर पड़ गई। इसने फ़ौरन अप्लाई कर दिया। इसे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो ऑडिशन देने की लड़कियों की तादाद अच्छी खासी थी। रिज़ल्ट के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया क्योंकि इसे कुछ उम्मीद नहीं थी अच्छी। वहाँ बैठा हर शख्स उम्र और तजर्बे में इससे कहीं ज़्यादा था। रिजेक्ट भी हो जाती तो एक तजर्बा ही होता। 10 दिन बाद जब इसे सेलेक्ट होने की उम्मीद दी गई तो एक पल को वो अपनी जगह पर जम गई। फिर ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ा। मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर आज ऑन एयर थी। सबने इसे सराहा था। मामा भी जगमगाती निगाहों से इसे देख रही थी। लड़की, कहाँ तो तुम्हें पढ़ने से नफरत थी और कहाँ ये बड़े बड़े मार के मारे जा रहे हैं। ये इनकलाब क्यों कर? शीज़ा इस्तफसार करी थी। पहले बेअमल बेमकसद थी ज़िंदगी, अब एक मकसद है कि जितना हो सके अपने अमल से दूसरों को फ़ायदा हो। बदलते माशरे पर अपने ख़यालात को सामने लाने के लिए मैंने मीडिया का सहारा लिया। जानती हूँ मेरा कलम मेरी आवाज़ इनकलाब नहीं ला सकती, मगर इनकी हैसियत बारिश के कतरे जितनी तो होगी। ज़िंदगी ये है कि जो अब मैं गुजार रही हूँ। पहले खुद फरेबी के जंगल में भटक रही थी। शुक्र है किसी ने मुझे जगा दिया या मुझे मेरी सलाहियतों से रोशनास होने का मौका मिला। इसी की एवज़ इसकी तमाम तर ज़्यादती माफ़ करती हूँ। लेकिन अब मैं रोशनी में आ गई हूँ। मेरा ख्याल है कि हम तमाम लड़कियों को अपने लिए अपना कैरियर के लिए सोचना चाहिए। ये तो है, जब भी मैंने डॉक्टर शहरियार के लिए प्रपोजल पर हाँ कह दिया, आखिर को डॉक्टर की बीवी कहलाऊंगी। शीज़ा की खूबी आज भी शोखी आज भी जूं की दूं थी। वो हंस पड़ी। नॉट बैड। ख़ानदान के दीगर लोगों ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी। माविश, नासिक, उबैद, दाऊद की भी सरप्राइजिंग कॉल आई थी। समिया और रिदा ने भी खुशी का इजहार किया। ताई जी ताऊ जी बार बार इसे सराह रहे थे। सभी कुछ ना कुछ बोल रहे थे पर खामोशी थी तो एक ही तरफ से, शेरोन फरीदी से। हनूज सामना नहीं हो रहा था। फिर कार्डलेस को तकते सारी रात बीत गई। ज़िंदगी बड़ी लगी बंदी गुजरी थी। आर्टिकल लिखना, टीवी स्टेशन जाना, ज़िंदगी इन्हीं 3 चीज़ों के गिर्द घूम रही थी। फिर इसने सुना शेरोन फरीदी लौट आए। मामा पापा दाऊ जी के पोर्शन में मौजूद थे और वह कमरे में बैठी आर्टिकल लिख रही थी। तकरीबन महीना हो गया था इसे आए, मगर दोनों का सामना नहीं हुआ था। न रजायत अली ज़ैदी से मिलने की और ना ही इसने से मुलाकात के काबिल जाना। स्टेरियो पर कोई नगमा सीमित धीमे सुरों से बज रहा था। आंखें मोदे वो खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। टीवी स्टेशन में भी थकन हुई थी आज, मगर इसे आज ही आर्टिकल भेजना था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मामा थी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मामा शफीक से अंदाज में मुस्कुराई। डोंट बी फॉर्मल मामा, आए बैठे। वो उठकर मामा के मुकाबिल बैठ गई। रजी, मैं तुमसे खास बात करने आई। तुम जानती हो मैंने और मैविश और तुमसे रवायती माओ वाला रवैया नहीं रखा। आई नो यू आर दी बेस्ट मामा। तुम फ्रैंक होकर बताओ क्या तुमने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर लिया? मामा की शक्ल देखती रही। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? शादी तो करना ही है। चलो बताओ, क्या तुम्हारी कमिटमेंट है किसी से? इसने संभल कर नफ़ी में सर लिया। हमारे इंतखाब पे तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं होगा? इतनी जल्दी क्या मामा? इसे उलझन होने लगी। तुम अपनी पसंद से करना चाहती हो? ऐसा मैंने कब कहा? आप लोगों की पसंद मेरी पसंद होगी। तुम्हारी ताई और ताऊ जी आए थे कल शेरोन का प्रपोजल लेकर। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो जो इकरार कर चुकी थी धक से रह गई। शेरोन फरीदी, वो जीनियस बंदा जो अपने सामने किसी को कुछ कर दानता नहीं था, वो जिसने इसकी अना को कुचल दिया था, वो जिसे आए महीना भर हो गया था मगर वो इससे मिलने नहीं आया था। इसका प्रपोजल? अगले लम्हे इसने नफ़ी में सर ला दिया। आप लोग जिससे कहेंगे मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ, मगर शेरोन नो वे। मामा ने इनकार की वजह पूछी मगर इसका एक ही जवाब था, किसी से भी कर दे मगर इससे नहीं। मामा थक कर जा चुकी थी। फिर ताऊ जी को इनकार कर दिया कि इसे लग रहा था ताई जी ताऊ जी की मोहब्बत में कमी आ जाएगी, मगर इनकार के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुकद्दर के सिकंदर फिर शेरोन फरीदी ने इनकार सुनकर कैसा रिएक्ट किया होगा वो तसव्वुर कर सकती थी। कैसा रिएक्ट किया? मौसम सुबह से अबरआलूद था। खुद वो न्यूज़ में बारिश का इम्कान है पढ़कर स्टेशन से घर के लिए निकली। तभी ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। मौसम की मुनासबत से वो गुनगुना रही थी और बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होते ड्राइव करी थी। शाम के 8 बज रहे थे मगर धुंध की चादर गहरी रात का मंजर पेश कर रही थी। मौसम की रनाई से लुहज़ उठाते सफ़र करती तभी रेड शराट झटके खाकर बंद हो गए। सोई इसकी गफलत का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि फ्यूल की टंकी खाली हो चुकी है। सुनसान एरिया, बरसती बारिश, गरजते बादल और मल्च के अंधेरे ने मौसम की सारी रनाई खो दी। अब तो इसे घर पहुंचने की फ़िक्र सता रही थी। काफ़ी देर गाड़ी के अंदर बैठी रही कि कोई रिक्शा टैक्सी गुजरे, मगर मौसम एंजॉय करने के चक्कर में इसने लंबा और सुनसान रास्ता इख्तियार कर लिया था। अब यही इंजॉयमेंट भारी पड़ी थी। आसमान के तेवर हनूस बिगड़े हुए थे। बारिश रुक जाती तो आगे स्टॉप तक जा सकती थी। करीबी किसी पेट्रोल पंप के आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे। दफ्तन शीशे पर दस्तक दी गई। वो एकदम से डर गई। कुछ साल पहले का वाक़या एकदम से याद आ गया। दस्तक एक बार फिर हुई। ग्लास पे पानी के कतरे जा बचा पड़े थे, जिसके बायस इसे सिर्फ एक हेवला सी नज़र आ रहा था। दस्तक देने वाले को भी एहसास हुआ कि इसने चौड़ी हथेली से शीशे पर बिखरी बूंदों को समेटा। अब कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। अजनबी को इसके स्टैचू बनने पर गालबन गुस्सा आ गया। तभी इसने शीशे पर ज़ोर से हाथ मारा जैसे शीशा तोड़ने का इरादा। इसने खामोशी से शीशा नीचे कर दिया। लिफ्ट मिल सकती है? दरअसल काफ़ी दूर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। फिर शेरोन फरीदी खिड़की पर झुका हुआ था। फ्यूल नहीं है गाड़ी में, इसने हौले से कहा। दूसरा टायर है गाड़ी में? इसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी गाड़ी भी काफ़ी दूर है जाने और फिर गाड़ी से फ्यूल निकालने में काफ़ी देर हो जाएगी। रात भी काफ़ी हो रही है। 10 मिनट की वॉक पर स्टॉप है। मेरा ख्याल है हमें वहीं चलना चाहिए।
गाड़ी लॉक करके वो खामोशी से बाहर निकल आई। तेज़ फवारने अगले पल से शराबूर कर दिया। बरसता भीगता मौसम जिसे मैं फरेरी सी दौड़ा गया। वो जॉर्जेट के सूट में कप आ रही थी। स्ट्रीट लाइट की नाकाफ़ी रोशनी में बिजली चमकती तो पल भर को हर चीज़ रोशन हो जाती। छम बरसते पानी की दिल फरेब मौसीकी हर उठते कदम पर इधम पैदा करी थी। इसके कपकपाते वजूद को इसने एक नज़र देखा, फिर अपने सरापे पर ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट को देखते हुए मुस्कुराया। सीन तो खासा अफसानवी है, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई जैकेट नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। अगर मुझे खबर होती कि आज बारिश होने वाली है, तुम मुझे सरेराह मिल जाओगे तो बाय गॉड जैकेट लेकर आता। वेदर अपडेट तुम पहले नहीं पढ़ सकती थी? इसके संग कदम उठाते वह असहद मसरूर नजर आते। इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा, फिर देखे गया। बारिश के शफाफ कतरे बूंदों की शक्ल में इसके सभी चेहरे पर बिखरे खुद पर नाज़ा दिखाई दे रहे थे। माहौल में भीगी पूरे स्टार, लेकिन मानी खेस खामोशी तारी थी, गोया कहीं दूर से हवा की लहमत पर मत भरी आवाज़ आ रही थी। भीगी सी एक रात में ले आई क्या साथ ये, धड़कने हो हमें कहने लगी खामोशी के दरमियान, कब चाहे के बात ये, धड़कने जो हमें कहने लगी ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू करने लगी है। खामोशी की गुफ्तगू हर किसी को समझ नहीं आती, सो आज इसने भी अफसों का सहारा लेने की ठान ली। पुकार रजी, पुकार गैर मामूली थी। वो बेहद चौंक कर इसे देख रही थी। शुरू से हम दोनों के बीच एक अनजानी खलीज हाल रही, और ये खलीज क्यों हाल रही है सिर्फ हम दोनों ही जानते। आज मैं इस क्यों का जवाब देने लगा। मुझे कहीं लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम मुझे टोक देना। इसका लहजा कती था। मैंने जब से होश संभाला खुद को मोहब्बतों के हिसार में पाया। सब मुझ पर जान बांटते थे, मगर ये हसीन तो बहुत कम दुरानी पर मुश्तमिल है, सिर्फ 7 साल। फिर इसके बाद तुम इस दुनिया में आ गई तो घर के तमाम मकीनों की मोहब्बत हथियार बैठी। मैं 7 साल का था, हसद जलन जैसे जज्बों से नाबलद था, मगर तुम मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तब तुम गासिब थी, जिसके आने के बाद से सब कुछ मुझसे बदल गए। तुम पर सबकी त्वचा ने मुझे तुमसे मुनफ़्फ़र कर दिया। इस वक्त मेरे मासूम ज़हन ने मुझे समझाया कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि सब तुम्हारी जगह मुझे इंपॉर्टेंस दे। खुद को मनवाने का वाहिद ज़रिया तालीम था। पढ़ाई में अच्छा तो मैं शुरू से ही था, अब मैंने जी जान लगा और नतीजा हस्बहाल था। घर वालों ने टीचर्स की तारीफ़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इस दिन मैंने देखा कि तुम भूख से रो रही थी, मगर सब मेरी खुशी में तुम्हारी तरफ से गाफिल हो गए। तुम पर तरस आने के बजाय मुझे तुम्हारे रोने से खुशी हुई थी। ये सिलसिला चल निकला। तुम भी स्कूल जाने लगी, तुम्हारे अंदर कोई मुकाबलाबाजी नहीं थी, सो तुम पास होने लगी। तुम जीनियस थी, मगर जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही थी तुम्हारा रिजल्ट ख़राब होने लगा। मुझे खुशी होती थी जब सब मुझे सराहते तुम्हें डांटते थे। मैं तुम्हें इग्नोर करता रहा, मगर जब इंटर में तुम्हारी दोबारा सप्ली आ गई तो मैं चौंक गया। ऐसा क्यों? ये सवाल मुझे अक्सर तंग करने लगा। किसी की डांट का तुम पर असर नहीं होता था? फेल होकर तुम खुश होती थी। तुम्हें शर्म दिलाने को सब मेरी मिसाल देते, बजाय मुझसे हसद और मुकाबले की तुम खुशी फील कर होती। मुझे दुनिया की खबर ना हो, मगर मैं तुम्हारी खबर इतनी राजदारी से रखता था कि तुम भी बेखबर रहती थी। तुम्हारा लाइफस्टाइल मुझे चौंका गया। मुझे लगता था ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मुझे एक वहम सा हो गया, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी लगी। इस ख्याल से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने सर तोड़ कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। फिर जब चाची मामा से कह रही थी कि 1 साल में तुमने तीसरे ट्यूटर को भी भगा दिया, तो मैंने चाची से कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाया करूँगा। ये फ़कत एक बहाना था तुम्हें करीब से परखने का। पढ़ाने से पहले मैंने एक्स ट्यूटर से सिर्फ शक दूर करने को मुलाकात की। इन्होंने कहा तुम पढ़ना ही नहीं चाहती। मुझे फिर भी यकीन ना हुआ। तुम बेदिली से पहले रोज़ आ गई थी, मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। इसी वक्त मैंने तय किया कि तुम्हें चेक करूंगा, और जब अहमद की कॉल पर तुमने अफीरा का नाम सुना तो तुम्हारे चेहरे के रंगों ने मेरे शक को यकीन का रूप दे दिया। इस दिन तुम्हारी शख्सियत पर चढ़ा खौल उतर गया। ये जानकर कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बेहद खुशी हुई थी मन को। फिर सारी कड़ियाँ खुद ब खुद मिलती चली गई। तुम्हारा ना पढ़ना, फेल हो जाना, साल भर मेरी शक्ल ना देखना, मैं तुम्हें इग्नोर करता था। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हारे अलावा हर किसी में दिलचस्पी लेता था। मुझे अपनी तरफ मतवजा करने को तुमने बड़ी नालायकी का हल निकाला। मुझसे अच्छा पढ़कर दिखा सकती थी, मगर तुमने गलत राह का इंतखाब किया। ये जानकर कि तुम्हारी प्रोग्रेस मेरी वजह से ख़राब नहीं, मैं सारी मुकाबलाबाजी भूल गया। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि वो तुम ही तो थी जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत की दुनिया छीन ली थी, और वो भी तुम ही थी। फिर तुमने डिप्लोमा लिया, हार्ट ब्रेक किंग से नहीं। आवाज़ अब बेहद करीब आती जा रही थी। मुझे फिर भी बुरा नहीं लगा, मगर अब जब मैंने बिन पास काट लिया सिर्फ तुम्हारे लिए, तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसके बढ़ते कदम रुक गए। बारिश अब भी ज़ोरों पर थी। छमछम की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। बिजली की चमक हर शय को मुनव्वर कर रही थी, मगर दोनों जैसे माहौल से कट से गिरे जायत अली ज़ैदी इसके लबों से निकलने वाले एक एक लफ्ज़ पर हैरान हो रही थी। जो जज्बे इसने खुद से भी छुपा कर रखे थे, इनके रंग तो हद से पहले पहचान चुका था। तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? वो कड़े लहजे में इस्तफसार कर रहा था। भूरी आंखें इसकी आंखों में गड़ी थी। वो गड़बड़ा गई। वो अफीरा, इसके फीके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। नफ़ी में सर लाते हुए मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। क्या फ़ायदा हुआ इतना अरसा तुमसे दूर रहने का? बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी रही तुम। अफीरा तो हवा का झोंका थी। तूफ़ान होती तो भी तुम्हारे हकूक़ गस्ब न कर सकती थी, क्योंकि मैंने अरसा पहले अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख डाला था। शायद इसी वक्त जब तुम इस दुनिया में आई थी, और बुरी लगने के बावजूद सिर्फ तुम्हें ही सोचा करता था। अफीरा ने ज़रा तंग किया तो मैंने इसका मुनासिब साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती हो। वो अक्लमंद थी, रास्ता बदल गई। म्यूज़ियम में अफीरा इत्तफाकन मिली थी। इसे मेरे साथ देखकर तुमने कुछ और ही समझ लिया।
इसने कॉर्नेटो ले लिया था, तुम्हारे चेहरे के रंगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। ये नहीं कि किससे छीन लेती, उल्टा जो मैंने तुम्हें दिया था वो भी फेंक कर चल दी। वो झगड़ालू लोगों की तरह बासपुरस पर उतर आया था। कॉर्नेटो दी बासपुरस से बनती है ना। मैंने सोचा था आप तुम सिर्फ ऊट पटांग बातें क्यों सोचती हो। वो एकदम से सर झुका के इसे इतराब था कि मोहब्बत जताने का जो रास्ता इसने ढूंढा वो यकीनन दुरुस्त नहीं था, बल्कि शेरों ने से जिस रास्ते पर डाला वो दुरुस्त था। वो जान गई थी कि एक ही पहलू पर सोचने वाले नुकसान से हमकिनार होते हैं। सच चुका है कि इसे बड़े खसारे से बचा लिया। शेरोन फरीदी ने जीन्स की जेबों की तलाशी ली और इसका हाथ बाहर आ गया। इसमें नीलम का वही लॉकेट था जिसने एग्जीबिशन में छोड़ दिया था। इसकी मुतहय्यर निगाहों को देखते हुए आगे बढ़ा। बेजान पत्थरों के साथ मुझे जीते जागते इंसानों की नफ्सियात जानने का भी दावा। ये मैंने इसी दिन खरीदा था, तुम्हारी पसंदीदगी छुपी ना थी मुझसे। बाद में तुम इसी लॉकेट के लिए दोबारा का ये बिक जाने का सुनकर अपसेट हो गई थी। वो इसका गुजरा वक्त याद दिला रहा था। मुतहय्यर सी से देख रही थी। इसने इसकी लाताल्लुकी बेमरवती पर कितना किलसती थी। वो तो यही समझे बैठी थी मोहब्बत के रम से भी वाकिफ नहीं, मगरूर और खुद पसंद है, और वही शख्स पूरी आंखों में मोहब्बत का जहाँ बसा इसे सारे मोहब्बत कर रहा था। अपना वजूद अपनी मोहब्बत इसके नाम लिख रहा था। इसने झुककर इसके गले में लॉकेट डाल दिया। सोचा था पगड़ शगड़ बांध कर हुजला रूसी में तुम्हें पहनाऊंगा। तब से उठाए फिर रहा हूँ, मगर ये बरसती भीगती रात भी बुरी नहीं बल्कि खासी रोमांटिक है। इसकी नज़रों बात और लमस से वसट पिटाई जाए थी। खंचाई का बदला तो तुम मुझे रिजेक्ट करके ले ही चुकी हो। अब मेरे दिल की तसल्ली के लिए एक बार कह दो कि तुम अब इनकार नहीं करोगी, वरना पापा मामा चाचू चाची माविश सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या मतलब? एक्चुअली जब मैं यहाँ से गया तब मैंने सबको अपने प्लान में शामिल कर लिया, और आज भी सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ था। पापा अपनी गाड़ी में मुझे यहाँ तक छोड़ गए थे। तुम्हारी गाड़ी का फ्यूल निकालने का आइडिया खुद चाचू का था। ओए होए, पापा तो चाचू दे आइडिया चेक करो। वो हंसते हुए कह रहा था। फीकी लट को कान के पीछे करते हुए मुस्कुरा दी। फिर वो संजीदगी से गवा, ज़िंदगी एक बार मिलती है और कुछ कर दिखाने का मौका भी एक बार ही मिलता है। बेकार बेमसरफ ज़िंदगी के हज़ारों साल कारआमद ज़िंदगी के एक लम्हे पर भारी है। तो हम क्यों ना ऐसे काम कर जाएं जो हमारे लिए पहचान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई गुजारते हैं। मैं अपने मुस्तकबिल के ममारों को मैं सर सैयद महमूद गजनवी, नील आर्म स्ट्रॉन्ग, ग्राहम बेल वाले गुट देखना चाहता हूँ। इनकी सलाहियतों में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि तुम इस मिशन में मेरा साथ दोगी। रजाई तली ज़्यादा बेसाख्ता से देखती रही। कितने अच्छे अफकार ख्यालात थे इसके। कितना मुहब्बत वतन था जो मुल्क के ममारों के लिए मुतफक्कर नज़र आ रहा था। वरना इसका क्या था, आराम से मार कर कनाडा सुधारता और डॉलर्स में खेलता। इसकी इनफरादी तो इसके अफकार में पोशीदा थी। आप हर सफ़र में मुझे हमकद पाएंगे। फिर कभी मुतनफ़र हो गई तो? पानी की बूंद को इसने लबों पर गिरते दिलचस्पी से देखा। आप मेरी खिंचाई कर दीजिएगा और बदले में तुम मेरा चैन सुकून नींद चुरा लोगे। इसके आज जाना अंदाज पर वो हंस पड़ी। सोच रहा हूँ खिंचाई का अंदाज बदल दूँ। भूरी आंखों के शौक साविया ने इसे रुख फेरने पर मजबूर कर दिया। इसकी शरीर नज़रों ने इसे खूबसूरत अंदाज को निगाहों में मक़ैद कर लिया। एक राज की बात बताऊँ? मुतजस्सिस नज़रों से इसके लबों पर मचलती मुस्कुराहट को देखने लगी। मैंने अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पर तुम्हारी तस्वीर लगाई हुई है। वो जो किसी खास बात की तवक्का करी थी, गैर मुतवक्का जुमला सुनकर इसके लब खुले रह गए। मुझ पर छा जाने वाली हंसती मिल गई है मुझे। वो सर झुका गई। बरसती बूंदें जल तरंग पे जा रही थी। बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। माहौल में एक सरूर तारी हो चुका था। ऐसे में दो मतबादलों के दिल एक ही लय पर धड़क रहे थे। साथ चलते शेरोन फरीदी ने अपना दाएं हाथ बेसाख्ता इसकी तरफ फैलाया। तब इसने झिझकते हुए अपना हाथ इसके हाथ पर दे दिया। ख़त्म शुद्ध। जी तो गाइस, हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा नावल? नो डाउट नावल अच्छा था, लेकिन पीडीएफ इंतहाई गंदा बकवास पीडीएफ था। हर जगह पे यही पड़ा हुआ। ऊपर से कहीं पे भी कोई डाइजेस्ट वगैरह का नाम मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। कोई चीज़ मेंशन होती ना, बंदा जाकर ढूंढ लेता। लेकिन बहुत 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 औखा मैंने ये पढ़ा। हाल बाकी आपसे माजरत चाहूँगी जो लोग रीड करते हैं, वो अगर कहें कि उनको समझ नहीं आई, तो मैंने वहाँ बड़ी औखी समझ आई है। तो बाकी आपको नावल कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। चौधरी जट यार कितनी बेवकूफ़ थी ये लड़की जो किसी की बातों में आ जाती है। बस बेवकूफ़ तो सी, लेकिन अम्मा कालो अम्मा दी जड़ी गल्ला चाहिए ना। थैंक यू चौधरी जट। आमना तो फैल आए हाय हाय हाय, बहुत मज़े का था। बेवकूफ़ हीरोइन और शल साजिशों के बगैर नावल केयरिंग एंड फ़नी हीरो। सही बात है, बड़ा आला था। उन्हें अपने आप ने हीरोइन किसी बंदे की ज़रूरत ही नहीं थी अपने खिलाफ साजिशा वास्ते। थैंक यू आमरा। तुरबीना तौफीक, वाओ ज़बरदस्त नावल। थैंक यू तुरबीना। हम्माद शाह, आउटस्टैंडिंग नावल। हीरो ने खुद अपना इमेज ख़राब बनाया था, वरना बंदा बुरा नहीं था। स्टोरी दूसरे नावल से चेंज थी। हीरो ने इंतकाम की बजाय वफादारी निभाई। सही बात है, हीरो ने आप ही एड्डी बगैरतियाँ मारियाँ सी, सारे हीरो ने एंड तक समझ रहे गलत। थैंक यू हम्माद शाह। हसन साजिद, नाइस। थैंक यू हसन साजिद। ज़ैनब अशरफ, वेरी नाइस नावल। थैंक यू ज़ैनब अशरफ। अनीस बानो, नाइस नावल। थैंक यू डियर, वेलकम डियर अनीस बानो। सुंदस नायाब, आप बहुत प्यारा बोलती हैं। हाय, थैंक यू वेरी मच सुंदस।
मारिया पागल हो गया अदीत सा, पागल हो गया अदीत सा, इट्स सो फनी। अदीत वाकई पागल हो गया। थैंक यू मारिया। अच्छा मेरा कहना फ़नी था या अदीत का पागल होना फ़नी था? समरीना खान अच्छा नावल था, थैंक यू समरीना। सुंदस नायाब ने दिल भेजे हैं, थैंक यू सुंदस। सनीला मुजीब ने भी दिल भेजे हैं, थैंक यू सनीला। जुल्फिशा खान, इसे घुमा घुमा के नावल कहते हैं, फिर भी बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच जुल्फिशा। SM, I just love the way you give Punjabi accent in middle, which is amazing. Thank you very much, SM. Rogue Zozo. So many things are wrong with this novel. Firstly, they were literally pushing her to forgive them. Even her husband. Forgiveness should come from within. Secondly, was he actually the main hero? I mean, what kind of hero doesn't punch a guy who talks shit to his girl or get jealous if a guy approaches her? He was such a weakling, could not even stand up for her honor. And lastly, why did they forgive that snake Bijan so easily? I mean, she deserved a far worse fate than Azar. So unfair. ये बात तो सही कही आपने, बीजान को इतनी आसानी से वाकई माफ़ नहीं करना चाहिए था। दुनिया के फैमिली के साथ बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। थैंक यू रोक्सोजो। तुरबीना तौफीक नाइस, थैंक यू तुरबीना। सबा परवीन, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच सबा। अमरीन काशिफ, नाइस नावल, थैंक यू अमरीन। अबसार हैदर, नाइस नावल था, थैंक यू अबसार हैदर। अबसार हैदर, नाइस नावल था, थैंक यू अबसार हैदर। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। अब आमना मलिक, बहुत अच्छा नावल था, जज़ाकल्लाह, थैंक यू आमना। आमरा तो फ़ैन ने दिल भेजा है, थैंक यू आमरा। अमरीन काशिफ, ज़बरदस्त, थैंक यू अमरीन। हमाद शाह, ज़बरदस्त, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज का नावल, थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। चौधरी जट, नाइस एपिसोड, स्वीट वॉइस, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। सरप्राइज्ड बैग गेम ऑन, प्लीज़ सिस्टर पीरे कामिल और आबे हवात दोबारा अपलोड कर दें। जी मैंने अब आपके लिए सोचा कि जो मेरा दूसरा चैनल है ना, उसके ऊपर मैं आपको दूंगी, उधर अगर कोई पंगा भी होता है तो आप लोगों की एक दफ़ा रिक्वेस्ट तो पूरी हो जाएगी ना, मैं अभी थोड़ी देर में उधर अपलोड कर देती हूँ, ठीक है? फिर जो जो सुनना चाहते हैं वो सुन लें उसको, ठीक है? आप लोगों के लिए मैं इतना कर सकती हूँ। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा जो कमेंट सेशन है वो इख्तिताम को पहुँचा, तो आप मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।